वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो मेरा नाम माधव है, आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग यहाँ पे करते हैं निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस और आपको मैं डेली बेसिस के ऊपर उसके अंदर लर्निंग्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आज की वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं निफ्टी 50 के अंदर की एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है और मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आने वाली है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, ये जो मार्किंग्स है ये मेरे जो है निफ्टी 50 के ट्रेड्स थे यहाँ पे। ठीक है, अपने जो ईआरएल आईआरएल के बेसिस के ऊपर है उसके हिसाब से भी थे और अपना जो एनईएस सेटअप है उसके हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड्स जो है मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों सेटअप अगर आपको सीखने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बहुत पावरफुल सेटअप्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या है, प्रॉपर पहले हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम लगाऊंगा मैं मंथली चार्ट का यहाँ पे। ठीक है, तो आपके मंथली चार्ट का यहाँ पे देखने के बाद एक चीज समझ में आएगी प्रॉपर तरीके से, वो क्या है वो समझते हैं। देखो मंथली चार्ट के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे जो है ईआरएल लिया था, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली थी और उसको इंटरनल की जरूरत थी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इंटरनल के लिए मार्केट के पास में यहाँ पे क्या है, एक एफवीजी मौजूद है और यहाँ तक मार्केट या तो गिरेगा या फिर मार्केट खुद की एक एफवीजी क्रिएट करेगा। तो अभी तक आपको यहाँ पे कोई एफवीजी क्रिएट होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, जनवरी में सेलिंग अच्छी खासी आई थी और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू भी हो रही थी। जब तक ये बाइंग नहीं आई थी इतनी बड़ी, तब तक यहाँ पे सब कुछ ऑन द स्पॉट अपने चल रहा था कि हाँ भाई ये नीचे कैंडल बनेगी और रिवर्स होके नेक्स्ट मंथ जो मार्च है उसमें डिप करेगी और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा मार्केट एज पर दिस। फिर हम इस लो को टारगेट करने वाले थे। ठीक है, लेकिन मार्केट में हुआ क्या, एक बड़ा गैप अप बड़ी न्यूज के कारण और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में ये पूरी जो एफवीजी बनने वाली थी वो यहाँ पे फिल हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, इसके यहाँ पे दो सिनेरियो होने वाले हैं, फिर से वही केस जो मैं आपको पहले ही बताया था और वापस बता रहा हूँ। दो केस सेम होंगे कि या तो यहाँ पे मार्केट में एक बड़ी कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी अगले मंथ, उसके अगले मंथ भी एक कैंडल आपको बुलिश जो भी है, आप मान लीजिए कि भाई एक एफवीजी क्रिएट करनी है, कहने का मकसद ही है। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है ऊपर की तरफ या फिर जब ये सेलिंग आ रही है अब, ठीक है, तो ये सेलिंग इतनी अच्छी खासी आएगी वो बिल्कुल नीचे एक पिन बार बना दे कैंडल ऐसी। ठीक है, और उसके बाद कुछ इस टाइप की कैंडल जो है नीचे की तरफ एफवीजी बनती हुई नजर आए मार्केट में। तो कुल मिला के बात ये है कि आने वाला जो ये मंथ है और अगला और उससे अगला, मतलब मार्च और अप्रैल अप्रैल तक की जो मंथ है उसके अंदर आपको जो है मार्केट में बहुत बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट को एक एफवीजी चाहिए। वो एफवीजी किसका काम करेगी? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का काम करने वाली है, जिसको मार्केट लेगा एंड देन उसके बाद आपको उससे बड़े मूव्स जो है वो देखने को मिलेंगे मार्केट में। तब तक आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में एफवीजी क्रिएट करने के लिए एक कैंडल तो बड़ी बनेगी। ठीक है, अब या तो देखो इस मंथ तो शायद ही बने, बाकी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये इतनी ऊपर चल जाए। ठीक है, जा सकती है, जितना मुझे लगता है कि हाँ ये बाइंग सस्टेन कर सकती है एंड देन उसके बाद में यहाँ पे उससे बड़ी एक कैंडल आपको एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत बड़ी कैंडल हो सकती है। ठीक है, अब वो कैंडल आपको जो है 28,000 के लेवल तक दिखा सकती है अगर ये कैंडल ऊपर तक गई तो। ठीक है, तो उसमें आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, यहाँ पे ये चीज हो सकती है। दूसरी बात बताता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने ईआरएल लिया था, फिर आईआरएल, फिर ईआरएल, फिर यहाँ पे आईआरएल और फिर उसके बाद लास्ट में ईआरएल यहाँ पे डन किया था। ईआरएल के बाद मार्केट को आईआरएल चाहिए था जो यहाँ पे मौजूद था, मार्केट ने यहाँ पे आईआरएल डन किया और उसके नीचे ही ईआरएल था वो भी डन कर दिया। अब ईआरएल के बाद मार्केट को चाहिए था आईआरएल, तो जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा था कि आईआरएल या तो मार्केट के पास नीचे मौजूद था या फिर ये ऊपर था जो मार्केट लेने जाएगा। ठीक है, और वो मार्केट ने यहाँ पे डन कर दिया, आपके सामने दिखाई दे रहा है इतनी बड़ी कैंडल। तो ये आईआरएल जो है मार्केट ने ले ली। अब आईआरएल तो ले ली है, अब मार्केट को ईआरएल चाहिए। अब ईआरएल एक तो ऊपर मौजूद है नियरेस्ट में मार्केट के पास और यहाँ पे क्या है एक नीचे मौजूद है। तो जितना मुझे उम्मीद है कि मार्केट अपसाइड की ईआरएल लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपना स्ट्रक्चर बुलिश है, स्ट्रक्चर अपना बुलिश है, मार्केट ने कंसोलिडेशन अच्छा किया, इसके नीचे की बहुत सारी लिक्विडिटीज ग्रैब करी, जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी थी उन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी। लेट सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फंस गए होंगे और उससे लेट सेलर्स तो बिल्कुल उनकी तो मार्केट ने दशा खराब कर दी होगी। ठीक है, एक लोट के ऊपर ही बहुत लंबा खासा अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस उनको झेलना पड़ा होगा जो पुट साइड में सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात करते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बोल रहा है? डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ये बोल रहा है भाई साहब यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बुलिश किया था। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपनी ईआरएल लिया, ईआरएल के बाद मार्केट ने इसमें आईआरएल में डिप किया और यहाँ पे अगेन ईआरएल लिया।
अगेन आईआरएल में डिप किया, अगेन ईआरएल लिया, ईआरएल यहाँ पे डन हो चुका, अगेन आईआरएल, अब इसमें भी आईआरएल हो चुका है, मतलब इसमें भी मार्केट को ईआरएल चाहिए, वीकली में भी ईआरएल चाहिए और डेली में भी ईआरएल चाहिए मार्केट को। अब ये ईआरएल जो है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम के लिए क्या काम करेगा, एक बड़ी कैंडल बनाने में हेल्प करेगा, जो कि आईआरएल की मतलब जो कि एफवीजी बनाने में मार्केट को हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट इतना ऊपर पुश करेगा ना एक साथ अपने आप को, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल क्रिएट होगी एक, समझ रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम। अब वो मंथली टाइम फ्रेम क्या करेगा वहाँ पे, अपने लिए उसको क्या करेगा और पुश कराएगा ऊपर की तरफ, क्यों, उसको एफवीजी बनानी है इसलिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो बाइंग आएगी, यहाँ से जो भी बाइंग आएगी, वो अच्छी खासी ऊपर सस्टेन करने वाली है और दूर तक जा सकती है। इसका मतलब ये है कि आप जल्दी ही जो है 27,000 के लेवल्स को आप देख सकते हो, 27,800 27,000 के जो ये लेवल्स हैं, सॉरी 27 तो यहाँ पे आ गया ना, 27 और 27.5 के ऊपर तक की जो लेवल्स है ना, ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। यहाँ तक मार्केट आपको जल्दी ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है, मैक्सिमम चांस है। फिबोनाची टूल के हिसाब से भी अगर आप थोड़ा लगाओगे यहाँ पे, तो भी आपको जो है यहाँ पे 1.6 का लेवल दिखाता है, 27,500 के आसपास का ये लेवल मान लो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे इंपॉर्टेंट फिर बीच में अगर आपको एक शॉर्ट टर्म टाइप का लेवल चाहिए होता है, तो आप इसका भी 50% निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये भी एक जो है 26,930, मतलब ये 27,000 का जो लेवल है, ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही जो ये 2 लेवल्स हैं ऊपर के टाइम फ्रेम के, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएँगे आपके लिए बाद में प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, ठीक है? और अगर मुझे एंट्री करनी है, यहाँ पे मान लीजिए अगर एंट्री करनी है तो कम से कम 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो मार्केट में उठाना पड़ेगा आपको। एक लॉट के ऊपर 500 पॉइंट का लमसम स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी होती है और आप बिल्कुल लकी हैं, तो फिर ये जो गैप बना है, ठीक है? ये जो गैप बना है, इसका 50% भी जो है हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिलता है मौका तो वेल एंड गुड, ये भी और भी अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। मीन थ्रेशोल्ड हो जाएगा गैप का और यहाँ से बाइंग करना और भी अच्छी अपने लिए एक खुशखबरी हो सकती है, ठीक है? एक तो ये लेवल और एक है 25,316 का लेवल और एक 25,380 का लेवल। ये 2 लेवल हमारे लिए अच्छे बाइंग ज़ोन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा रिट्रेसमेंट अच्छा करे तो हमें और थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे एंट्री मिल सकती है। इससे क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़िया होता है, रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, तो उससे क्या होता है कि ट्रेड लेने में मज़ा भी आता है, ठीक है? रिवॉर्ड 1:1 का मिल रहा हो, 1:1.5 का मिल रहा हो तो क्या मज़ा उसके अंदर, कम से कम 1:2 तो मिले ही ना, वरना जितना रिस्क लिया है उसका डबल तो मिले, ठीक है? वो चीज़ है। तो अपन मेनली टारगेट क्या करते हैं, बॉस को करते हैं, ठीक है? फ्लो में मार्केट में अच्छा मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो भाई क्वांटिटी को बुक करते हुए चलेंगे, ठीक है? ये प्लान अपना यहाँ पे आगे का बन रहा है अभी के लिए। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 15 मिनट में जो है स्ट्रक्चर थोड़ा मैंने इसमें मार्क कर लिया था वो एक बार। तो 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ आपके सामने ताकि स्ट्रक्चर दिख सके, ठीक है? ये 2 अपने जो सेटअप्स हैं उनके यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, मतलब कि ये कि सिर्फ़ एफईजीज़ के लिए बनाया हुआ है कि भाई यहाँ पे एफईजी मिटिगेट हुई कि नहीं हुई इसके लिए है। और ये अपने स्विंग ट्रेडिंग्स में काम आता है, इसमें ईज़िली अपने स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं, ठीक है? थोड़े से चेंजेस करके देख पाते हैं। 15 मिनट का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट टाइम बॉस हुआ था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, देन यहाँ पे चॉक हुआ, लेकिन ये चॉक स्वीप हो गया यहाँ पे, क्लोजिंग नहीं मिल पाई अभी तक, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से तो फिर क्लोजिंग मिलेगी, तो यहाँ पे जाके ही अब इसका चॉक होने वाला है, ठीक है? तो 15 मिनट के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ भी अपने पास अवेलेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है? और डायरेक्ट आँख बंद करके सेलिंग भी नहीं कर सकते और डायरेक्ट आँख बंद करके बाइंग भी नहीं कर सकते। बाइंग के लिए तो इसका मीन थ्रेशोल्ड जो होगा, मैं आपको बताया जो अभी 25,380, 25,320 के आसपास के लेवल बताए मैंने, तो उन लेवल्स पे आपको ध्यान रखने हैं बाय करने के लिए, क्योंकि वो लेवल क्या है, अपने डिस्काउंटेड ज़ोन में भी हैं, ठीक है? एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देने वाले लायक भी कम से कम बनेंगे वो, ठीक है? तो वो चीज़ है। 15 मिनट में भी कुछ ख़ास नहीं है, 1 मिनट तक भी नहीं है आपके पास में, क्यों? क्योंकि 1 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे कहीं पे जाके तो चौक हो रहे हैं अपने, इतना बड़ा ये पूरा स्ट्रक्चर 1 मिनट के अंदर चल रहा है अभी तक तो, ठीक है? तो बिल्कुल भी अभी यहाँ पे जो है आप लोग बाइंग क नहीं कर सकते, ना सेलिंग कर सकते, सिर्फ़ आप स्कैल्पिंग वगैरह के टाइप जो कुछ यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको एएमडी पैटर्न दिखता है, मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इस टाइप का काम कर सकता है आपके लिए। या फिर जो है आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, मेरा जो एनईएस सेटअप है वो यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है ऐसे केसेस में, ठीक है? बाकी वैसे तो हर केस में अवेलेबल रहता है, वो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड आते हैं उसके अंदर, ठीक है? और वैसे जो है इन इन केसेस में आपको और भी आराम मिलता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ काम नहीं कर सकता आपका, तो ऐसी चीज़ ही काम कर सकती है
डेली बेसिस पे आओ, डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर मार्क करो, डेली बेसिस पे ट्रेड लो। नो बीटीएसटी होल्डिंग, ना कुछ और एक आपको मंथ के एंड में जो है आपको बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में मार्केट निकालता है, ठीक है? आपको जो है मेरा पर्सनली खुद का डाटा शेयर करा हुआ है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, उसका पूरा यहाँ पे मैंने ब्यौरा दिया हुआ है, ठीक है? आप वीडियो सेक्शन में जाओगे, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा ये एनईएस सेटअप का जो मेरा डाटा है, पूरा मैंने इसके अंदर बैक टेस्ट और उनके रिज़ल्ट जो है और मैंने खुद ने जो 3 महीने से ट्रेड लिए हैं, उनके सारे रिज़ल्ट यहाँ पे अवेलेबल है विद ए कैपिटल, विद अ रिस्क मैंने कितना लिया और क्या रिज़ल्ट निकले, कितने ट्रेड्स आए, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? तो आप लोग ये सीख सकते हो अगर आपके पास में एक सेटअप नहीं है तो। देखो, डिसिप्लिन और माइंडसेट और इन सब की बात तो सबसे लास्ट में आती है, पहले आपके पास में एक सेटअप होना चाहिए। अगर सेटअप ही नहीं है, तो आप डिसिप्लिन किसके लिए दिखाओगे? डिसिप्लिन किस चीज़ पे करोगे? समझ रहे हो? तो एक सेटअप, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, जो कि लिक्विडिटी बेस्ड हो, ना कोई इंडिकेटर बेस्ड। इंडिकेटर बेस्ड कभी मत लेना, हमेशा जो है लिक्विडिटी बेस्ड सेटअप के ऊपर प्रायोरिटी देना हो कि वो सेटअप जो है कभी भी मार्केट से आउट नहीं होता है। वो आपको हमेशा जो है मार्केट में पैसा बना के देगा, अगर उसमें आप डिसिप्लिन दिखाओगे तो, ठीक है? तो उसको डिसिप्लिन दिखाने के लिए आपके पास में सेटअप होना चाहिए पहले। सेटअप ही नहीं होगा तो फिर आप ट्रेडिंग किस पे करोगे? समझ रहे हो? ऐसे ही हर किसी सेटअप पे आप भागते रहोगे, इस पे से उस पे, उस पे से इस पे, उस पे से इस पे। अपने पास में 1000 सेटअप्स हैं, मार्केट में अवेलेबल 1000 सेटअप्स हैं। हर चीज़ के न जाने कितने सेटअप्स अवेलेबल है। स्ट्रैटेजीज़ बहुत मिल जाएगी आपको। ईएमए है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह-वगैरह फलाना-ढिमका, टर्टल सूप है ना? ठीक है, सिल्वर बुलेट है, आईसीटी में देखोगे तो और चार्ट पैटर्न्स है। पता नहीं ना जाने कितने सेटअप्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है? सब यूज़ नहीं कर सकते और सबके यूज़ करने के बाद आप प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल नहीं बनोगे। एक सेटअप ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा क्योंकि उसको आप लगातार बार-बार करोगे। वो सेम बोरिंग प्रोसेस आप बार-बार करोगे विद अ रिस्क मैनेजमेंट। विद पोजीशन साइजिंग, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग आप करोगे, हर ट्रेड में आप जो है अपने इमोशंस को साइड में रख के बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे, स्टॉप लॉस को मार्केट में लगाओगे और टारगेट को प्लेस करोगे, उसके बाद सिस्टम को बंद करके छोड़ दोगे, टारगेट स्टॉप लॉस जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करोगे, तब जाके जो है आप कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ, मार्केट जो है मुझे अब रिवॉर्ड करेगा। मार्केट जो है पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कोई-सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, कितनी कैपिटल लगा रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। वो कुछ नहीं देखता कि आप क्या कितना कर रहे हो। उसको आपके इमोशन से मतलब नहीं है, आपके कितने कोई सपने हैं उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब सिर्फ़ उससे है कि जिसके पास स्किल्स है और जिसके पास पेशेंस है, वो यहाँ पे जो है मार्केट में रिवॉर्ड कंटीन्यूअस बेसिस के ऊपर पाता हुआ चला जाता है। ठीक है? और जो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को खो देता है, वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले पाता, वो मार्केट को सिर्फ़ देने के लिए आता है। ठीक है? वो चीज़ है। तो अगर आपको बनना है 1% के अंदर तो आपके पास में एक सेटअप होना चाहिए, ठीक है? आप ज़रूरी नहीं मेरा ही खरीदो, आप चाहो यूट्यूब पे किसी भी ट्रेडर का ले सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो किसी भी और पर्सन का जिसको आप जानते हो नोन को उसको ले सकते हो, ठीक है? मैं पर्सनली मेरे सेटअप को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरे पास में इसका डाटा है, मेरे पास में खुद का इसका एक्सपीरियंस है, मेरे पास इसकी खुद की जो है सारी रूल्स वगैरह मेरे मेरे खुद के बनाए हुए हैं। इसमें कोई बीटीएसटी होल्डिंग नहीं है, सबसे खास बात होगी ज़्यादातर लोग गँवाते किसमें है बीटीएसटी में है, ठीक है? बीटीएसटी लेके चले जाते हैं, इसके चक्कर में क्या होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ गई, कुछ भी आ गया तो उसका बहुत बड़ा खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ता है, ठीक है? इस सेटअप में जो है आपका सिर्फ़ 1 कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होता है, 1 कैंडल, वो भी कौन-सी 1 मिनट की 1 कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस मिलता है और टारगेट्स आपको डे हाई के, ऊपर के, ठीक है? आपको जो है बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? इसमें अगर आप जाओगे तो आपको जो है मेरे 5 स्टॉप लॉस, 5 टारगेट है, लेकिन मैंने 5 टारगेट्स में भी इतने बड़े-बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ निकाले हैं जिसमें मेरा जो है लॉसेस तो कहीं दिखेंगे भी नहीं आपको, ठीक है? ऑलमोस्ट जो है रिटर्न्स मेरे 20-30% तक बने हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलता आपको, मैं सिर्फ़ इतना बोलता हूँ कि आप सिर्फ़ 5% मंथली टारगेट करते हो ना, तो आप टॉप 1% में आ जाओगे। 5% मंथली का, आपकी कैपिटल का जो भी 5% आप यूज़ करते हो, ठीक है? 5% का टारगेट रखो आपकी कैपिटल का और 1% का रिस्क पर ट्रेड में लो, बस। उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, अवॉइड करने हैं जितना मार्केट को अवॉइड कर सकते हो और हर मंथ 5-5% निकालोगे तो आप कैपिटल 1 साल बाद 60% से ग्रो हो जाएगी। मैंने हमेशा बोला है मेरे मेंबर्स को भी और सबको बोलता हूँ मैं कि रिटर्न्स के पीछे मत भागो, कैपिटल के पीछे भागो। जितनी बड़ी कैपिटल होगी, उतने कम रिटर्न में भी आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। ठीक है? 1 लाख का 5% 5,000 होता है और 1 करोड़ का 5% होता है 5 लाख। तो सैटिस्फैक्शन आप लोग खुद देख सकते हैं कि किधर मिलने वाला है आपको, किससे आपका घर चलने वाला है और सबसे मेन चीज़ कि इसको जो है आप लोग सेकेंडरी चीज़ बनाओ, प्रायोरिटी आपकी जो प्राइमरी बिज़नेस है कुछ और यूज़ करो। क्यों? क्योंकि
क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग को एज़ ए प्राइमरी यूज़ करते हो तो कुछ लोग उसको रेंट वगैरह की उनको इतनी टेंशन होती है, कुछ लोग जो है अपने खर्चे के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको इतना प्रेशराइज़ होता है कि भाई ट्रेड लेना ही है, मुझे कैसे भी आज ट्रेड लेना ही है, मुझे पैसा निकालना ही पड़ेगा। और वो इसी चक्कर में यहाँ पे जो है मार्केट में पोज़ीशन साइज़िंग को भूल जाते हैं और अपना लॉस जो है इतना बड़ा दे बैठते हैं कि वो अगले दिन ट्रेडिंग करने के उनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं, ठीक है? और अगर बचते भी हैं और सेटअप उनका दिख भी रहा है उनको, लेकिन वो लेने से इतना डर जाएँगे क्योंकि भाई उन्होंने पहले ही इतना बड़ा लॉस कर दिया है कि अब वो ट्रेड लेने से भी डरना शुरू कर देंगे, ठीक है? और जब वापस कॉन्फिडेंस आएगा तब तक वो जो आपकी मेंटालिटी है वो फिर से खराब हो चुकी होगी, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो और इसको सही करो और एक सेटअप पकड़ के उसके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करो। एक सेटअप नहीं होगा तब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, ठीक है? तो पहले सेटअप चूज़ करो उसके बाद में डिसिप्लिन की बातें होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट से आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करना है, ठीक है?